जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना दोस्त बाबा तुषार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा तुषार व्लॉग्स में। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अमित त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज की युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने भी कमी उम्र से काम चालू किया था, बट ठीक है, हर आदमी का उद्देश्य यही रहता है कि कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो और 2 पैसे की आमदनी आ सके, और कम से कम अपने घर पे बोझ ना हो, अपने माँ बाप पे बोझ ना हो, और खुद के भी कुछ खर्चे होते हैं जो निकल जाए कम से कम। बस यही सोच के सेटअप चालू किया था। शुरू में नहीं पता था, बट धीरे धीरे जैसे मन बनाया बिजनेस के लिए उस दिशा में चले। फिर पता किया गया, देखा गया, मार्केट जांची गई कि एट प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ चल रही है और किस चीज़ की ज़रूरत लोगों को है। उस दिशा में काम किया गया। बाकी चीज़ आपके सामने। मैंने जब चालू किया था तो मैंने पहले एक छोटी सी मशीनें मेरे पास लगी थी, जो मेरे रिलेटिव के थ्रू ही लगी थी। आप शायद जानते हो, दोने पत्तल वगैरह की जो छोटी मशीनें होती हैं उनको मैंने लगाया था, और उन्हीं से मैंने अपना काम चालू किया था। और धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाया भी। अब 2-4 साल तक मैंने उस चीज़ पे काम किया, बट ठीक है, मार्केट का थोड़ा सा जैसा डिमांड रहता है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। फिर मैंने कुछ दिन का ब्रेक लेके पेपर कप मशीन के बारे में सर्च किया, जाना, 1-2 साल उसमें लगा। बट आपको एक ठोस कदम उठाने के लिए भाई समय तो चाहिए, और प्लस उसके साथ कुछ ऐसी पूंजी भी चाहिए जो आपको मेंटेन कर सके। तो इस नाते इसमें सेटअप में थोड़ा सा, हाँ, मैं ये कहूँगा कि पैसे की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटा काम नहीं है, बट ये है कि काम अच्छा है। कंपटीशन हर जगह है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो आदमी करना ही है। तो इस नाते मैंने इस काम को। आपने बताया कि आपने एक छोटी मशीन लगा के स्टार्टअप किया था, तो उसमें कितना खर्चा आपका आया होगा लगभग? जो पहले मैंने मशीनें लगाई थी वो बहुत कॉस्टली नहीं थी। वो अब आपकी 35 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी अच्छी क्वालिटी की है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें। नॉर्मली आप 50,000 रुपये डाल के एक मशीन उसको डाल सकते हैं, और सॉरी, रॉ मटेरियल वगैरह और कुछ चीज़ों को लेके मेरे ख्याल से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में वो एक सेटअप चालू। मैं एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ मशीन के बारे में कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से हम परचेस कर सकते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद सकते हैं, जिससे कि जो भी देख रहा हो, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो भी शायद अगर उनको अच्छा लगता है तो वो भी स्टार्टअप कर सकें, अपना उद्योग बढ़ा सकें और बेरोजगारी से थोड़ा हट के काम कर सकें। तो जहाँ तक मशीन की बात है, तो मशीन परचेस करने के लिए बहुत से डीलर हैं। बड़े शहरों में तो बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, बट अगर आप छोटे गांव से और छोटे कस्बे से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट आजकल हर जगह आपको डीलर मिल जाएंगे। पेपर कप मशीन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से पेपर कप मशीनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और उनके डीलरों के बारे में। और जो मैंने अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मैंने जो चालू किया था, और मैंने लखनऊ के एक डीलर, उनसे बात की थी, अनमोल टंडन नाम है उनका। उन्हीं के थ्रू मैंने अपनी ये मशीन, पहली जो मशीन थी मेरी, वो परचेज़ की थी। और ये लखनऊ के डीलर है, और इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। उनसे बात भी हुई थी, उनके पास कई मशीनें लगी हुई थी, तो उनसे ही बात के थ्रू मुझे पता लगा इस चीज़ के बारे में, और मैंने इस चीज़ को डालने की पहले। जैसे कि आपने जब डाला होगा तो उस समय किसी से प्रेरित होकर डाला होगा, या फिर कहीं देखा होगा आपने, तो डायरेक्ट तो आप लखनऊ गए होंगे कि नहीं? वहाँ तो नहीं देखा होगा किसी, मतलब जैसे कि हम अगर बोलना सीखते हैं तो किसी को देख के बोलना सीखते हैं। तो इस उद्देश्य से मेरा मतलब ये है कि आपने कैसे, आपके दिमाग में ये प्लान आया कि ये मुझे डालना चाहिए? प्लान तो मैंने आपको बताया कि आज इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, और जब मैं दोने पत्तल और इन सब छोटी चीज़ों के साथ जूझ रहा था, तो उसी दौरान कहीं ना कहीं मैंने मार्केट में ये चीज़ें भी देखी, इनके बारे में जानकारी निकाली, तो पेपर कप का पता लगा उस दौरान। तो मैंने यूट्यूब पे, मैंने बताया आपको कि सर्च किया, तो काफ़ी वीडियोस वगैरह मेरे सामने आई। फिर पहली बार मुझे पता लगा इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी आइडिया था क्योंकि इससे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहा था। तो फिर मैंने उनका नंबर, जो अनमोल टंडन जी का आपको बताया,
तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद उनका नंबर मिला, फिर उनके थ्रू मैं गया और खुद जाके मैंने अनमोल टंडन जी के पास लखनऊ गया और वहाँ पे उनके पास मशीनें देखी, उनसे जानकारी ली और उन्होंने बताया कि कैसे इसका सेटअप लगा सकते हैं, क्या इसमें प्रोसेस है और क्या आपका पेमेंट जानी है वगैरह वगैरह। जी, तो ये तो रही आपके उद्योग की बात। अब इस उद्योग को कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे ये चलता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, चलाने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों पे ज़रा आप अपनी मध्य नज़र को डालिए। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ी पूंजी आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि जिस दौरान मैंने इस मशीन का परचेज किया था ये लगभग 8.5 से 9 लाख के बीच में एक मशीन पड़ी थी। आज भी मशीनें जो अच्छी मशीनों पे आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये इस रेंज में आएगी, बट अब थोड़ा सा कंपटीशन होने के नाते मशीनें सस्ती भी आने लगी हैं, तो 6 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख में भी मशीनें आती हैं और आप अपना काम चालू कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रॉ मटेरियल वगैरह, जगह और बिजली सप्लाई, लेबर, इन सब चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है। प्लस आपके पास एक बड़ी पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। जी, पूंजी अर्थात अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम एमआरपी में, एक्चुअली एमआरपी मतलब मैक्सिमम रेट प्राइस होता है, तो हमें कितना मैक्सिमम लेके चलना चाहिए और कितना मिनिमम लेके चलना चाहिए? मैं अपने जहाँ तक मेरी समझ है मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम मशीन वगैरह और हर चीज़ को, अगर आपके पास जगह है या आप कहीं रेंटल करते हैं तो हर चीज़ों को लेके मशीन वगैरह और बाकी चीज़ों को लेके कम से कम आपके पास 15 लाख रुपए की बहुत आवश्यकता है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। जी, तो जैसे कि हमको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है कि मशीन जो हम परचेज़ करते हैं उसका शायद अप्रॉक्स 3 या 3.5-4 लाख में मशीन जो आ जाती है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये 3.5-4 लाख की मशीन को अगर ये जो बातें अगर मार्केट में उठ रही हैं तो गलत है, क्योंकि ये कम से कम आप अगर मशीन परचेज करते हैं तो आपके पास पहुंचने तक में 7.5 से 8 लाख के बीच की मशीन पड़ती है कम से कम। अगर आप सस्ती मशीन मिलेंगे तो कम से कम वो 6.5-7 लाख से आपसे नीचे पड़ ही नहीं सकती। कोई अगर कुछ भी कहे, कोई कुछ कहे, क्योंकि मैंने तो 2 मशीनें वगैरह डाल रखी हैं, तो इस पर्पज से मैं बता सकता हूँ आपको कि कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का आपका पूंजी मशीन पे लगनी है बस। जी, तो यही मेरा उद्देश्य था कि मतलब हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं जो कि डालते हैं कि 2.5 से 3 लाख में अपना बिजनेस स्टार्टअप करिए और उद्योगपति बन जाइए, मुकेश अंबानी बन जाइए। तो मतलब आजकल जो ये फर्जीवाड़ा वाला काम हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें पब्लिक को बताया जाए कि वो सब जो भी वीडियो आते हैं कि 2-2.5 लाख में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, कप प्लेट का बिजनेस करिए और करोड़पति बन जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से, इतने जल्दी कोई किसी भी बिजनेस में सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। हमने मशीनें लगा ली, काम शुरू हो गया हमारा, उसके बाद सवाल ये उठता है कि हम उस पेपर कप को सेल कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ? बेचने का पर्पज़ ये है सर कि अपनी लोकल मार्केट में, अपनी छोटी बड़ी जो भी हर मार्केट में, क्योंकि हर जगह आपको चाय पानी और हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर अपनी लोकल दुकानों पे और बड़ी बड़ी दुकानों पे हर जगह मिल जाएंगी सर। तो इसके लिए बहुत बड़ी जगह खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह आपकी सेल हो सकती है, आपकी लोकल मार्केट में, हर जगह किसी भी मार्केट में। जैसे कि अभी हमारी बात होगी कि लागत की बात हो गई, मशीन के बारे में बात हो गई, सब। अब बात ये आती है कि मतलब करने के पहले लोगों में जागरूकता रहती है ये जानने की कि भाई कमाई कितनी होगी इससे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमाई के बारे में मैं यही कहूँगा कि पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत में उसकी जो बचत कह सकते हैं आप अच्छी रहती है, क्योंकि उस चीज़ की बहुत जानकारी। लेकिन अब जब से थर्माकोल या प्लास्टिक जो अब अभी बात हो रही थी कि बैन हुई है, तब से लोगों का फोकस जो है पेपर कप गिलास पे ज़्यादा आया है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ में कंपटीशन होगा तो थोड़ा सा उसकी सेल ऊपर जाती है, बट मार्जिन जो है नीचे जाती है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप अच्छा माल बनाते हैं, परचेज करते हैं और मार्केट को थ्रू देखते हुए सेल करते हैं, तो आपको पर गत्ते पे
आप 150 से 200 रुपए बहुत आराम से बचाते हैं। जी तो एक जैसे एक गत्ते पे 100 से 150 रुपए जी जी इतना तो हमारा बच ही जाता है। जी जी। तो अगर हम जितना जितना ज़्यादा हम उस पर कर सकें मेन चीज सर इसमें प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम ही है। तो मेन मुद्दा इसमें यह है कि जितनी बड़े स्तर पे आप या जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने 20-20 50-50 मशीनें लगा रखी हैं, तो 4,000 5,000 बॉक्स पर डे प्रोड्यूस कर रही हैं वो। मैंने तो बहुत छोटा सेटअप लगाया है और ऊपर वाले की और माँ बाप की दया है कि 10-20 गत्ते 20 गत्ते 25 गत्ते रोज बनते हैं उससे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप जितना प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा तौर पे कर सकते हैं उतनी आपकी मर्जी हो। तो बात हो गई यहाँ पे कि लागत, कमाई, मशीन, प्रोसेसिंग, इतनी तो हमने जानकारी व्यूअर्स। तो अभी बात आ जाती है कि मान लीजिए उन्होंने लागत भी लगा दिया, मशीन भी लगा दी, उसके बाद बात क्या उठती है कि हमें कितने प्रकार के लाइसेंस इसमें ज़रूरी होते हैं। लाइसेंस हम कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे GST हो गया और भी कुछ लाइसेंस होते हैं, तो उस पर नज़र डालिए अपनी आप। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने सेटअप डाला था तो मुझे केवल इससे जुड़ने के लिए GST बनवानी पड़ी थी। और GST बनवाने के बाद मुझे और कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा था। तो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। हाँ, आपको लाइट के लिए जो है इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है उसको लेना पड़ता है। अब जो मशीनें ये कम से कम 3 से 4 हॉर्स पावर के, और बड़ी मशीनें जो अभी आ रही हैं हैवी वोल्टेज की आ रही हैं बड़ी मशीनें, तो वो 5 से 7 किलोवाट मांगती हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टेबलाइजर वगैरह और इन सब चीज़ों का, प्लस बिजली विभाग से एक अथॉरिटी चाहिए जो आपको ये बताती है कि भाई आप कॉमर्शियल कनेक्शन लीजिए इनसे। जी। तो बात ये आती है कि ये सिंगल फेस में है कि ये 3 फेस में है। सर इसमें सिंगल फेज भी आता है और 3 फेज भी आता है, बट जो मशीन और प्रोडक्शन की बात है तो अच्छी क्वालिटी का माल अगर बनाना है तो मेरी अपनी खुद की प्रेफरेंस है कि आप 3 फेस अगर चलाएंगे तो क्वालिटी वाइज उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट रहती मैं है। आपको बता देना चाहता हूँ कि कम से कम आपके पास 15 लाख रुपए होना चाहिए एक अच्छा सेटअप करने के लिए, अच्छा स्टार्टअप करने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। मैं आपका बाबा तुषार तिवारी आपसे अलविदा लेता हूँ BTV ग्रुप के साथ। थैंक यू।